कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, जब हम अपने जीवन में संघर्ष करते हैं या फिर जब हम अपने जीवन में कष्टों को सहन करते हैं या जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, तब हम दुखी होते हैं और सोचने विचारने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हम अपने कष्टों को दूर कैसे करें, क्योंकि कष्ट किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं। दुख देते हैं, दुखी करते हैं। कष्टों के समय में होता क्या है? वियोग होता है, मेहनत करने पे सफलता प्राप्त ना होना, इसके साथ साथ गरीबी रहना, अस्वस्थता होना, मेहनत करी और उसका भी फल अच्छा ना मिलकर के बुरा मिलना, इन सब चीज़ों से हमें कष्ट होता है। इसके साथ साथ किसी का धोखा देना, अपने का वियोग हो जाना या बुरे लोगों का सहयोग प्राप्त हो जाना, इन सब चीज़ों से हमें कष्ट होता है। जो हमने सोचा है वो चीज़ें अगर हमें प्राप्त नहीं होती तो वो उस समय हमें कष्ट होता है। उन कष्टों के समय में हम क्या करें? लेकिन इन सब सवालों से पहले ये जान लें कि कष्ट आए कैसे। अगर कष्टों के उपाय से अच्छा हम यही जान लें कि कष्ट आए कहाँ से, कैसे आ रहे हैं, कैसे हमें कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, अगर हम ये रास्ता ही बंद कर दें तो फिर कष्ट आएंगे ही नहीं। तो कष्टों को बंद करने का उपाय या कष्ट समाप्त करने का उपाय या कष्ट निवारण करने का उपाय, ये आचार्य भगवान पहले भी बता चुके हैं। लेकिन कष्ट कैसे आ रहे हैं ये हम नहीं जान पा रहे, इसको जान ले। आचार्य कुनकुन स्वामी जी ने रेणसार की 48वें नंबर की गाथा में बहुत सरलता से हमारी इस जिज्ञासा का समाधान किया है और वो लिख रहे हैं, तनुकुट्ठी कुलभंगम कुणैजामिच्छमपन्नो वीतः दाणाई सुगुणभंगम गैभंगम मिच्छमेवो कट्ठम। कुट्ठी कुलभंगम, जैसे शरीर का कोढ़ी व्यक्ति कुल का नाश करता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कुष्ठ रोग हो जाए तो उसका परिवार, उसके कुल को भी कलंक लग जाता है। देखो कितना पापी आत्मा है, कितना
बुरा परिवार है, कितने गंदे संस्कार दिए हैं। यहाँ पर आचार्य कुनकुन स्वामी जी यही लिख रहे हैं कि जैसे शरीर का कोड़ी व्यक्ति कुल का नाश करता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व भी आत्मा के दान आदि गुणों का नाश करने वाला और सद्गति का नाशक है। अहो, मिथ्यात्व ही कष्ट है। हमारे जीवन में अगर कष्ट आ रहा है तो वो मिथ्यात्व के कारण आ रहा है। अब मिथ्यात्व को छोड़े कैसे? इन सब से पहले ये देख लो कि मिथ्यात्व जान लो, पहले समझ लो है क्या। आप सभी लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि कुदेव, कुशास, कुगुरु, इनको मानना मिथ्यात्व है। लेकिन इसको समझ लें, सच्चे देवशास गुरु पे श्रद्धान करना, उनको मानना, उनकी आज्ञा में रहना, ये सम्यक्त है। और सच्चे देवशास गुरु से जो विपरीत है, मिथ्यात्व है, या फिर उनसे विपरीत जो कुदेव हैं, कुशास है, कुकुरु है, इनको मानना या उन पे श्रद्धान करना, ये भी मिथ्यात्व है। कुगुरु जो वस्त्र पहन कर के रह रहे हैं, शादी ब्याह भी कर रहे हैं, बच्चे भी हैं, खेत खलियान भी है, घोड़ा गाड़ी है, नौकर चाकर हैं, तो वो भी संसारी हैं। और अगर वो कहें कि हम मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं तो वो भी मिथ्या है। क्यों? ये बात 16 आने झूठ है, 100% झूठ है कि वो अगर कहें कि हम मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं, क्योंकि उनकी भी शादी हुई है और संसारिक व्यक्ति की भी शादी है। मोक्ष मार्ग में राग को और देश को छोड़ने को कहा है। अगर वो रागी हैं, देशी हैं, उनको अगर आप मान रहे हो तो आप, वो भी झूठे, आप भी झूठे। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं पहले मिथ्यात्व को जानो। मिथ्यात्व है क्या? कुदेव, कुशास, कुगुरु को मानना मिथ्यात्व है। जिस भगवान के पास ही, जिस देव के पास ही तलवार है, जिसके पास हथियार हैं, अगर उसी भगवान को मानोगे तो फिर वो भगवान देशी है। अभी उनमें भी राग भी छुपा है, देश भी छुपा है। इसलिए वो भगवान अभी मोक्ष मार्गी नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में राग और देश दोनों नहीं होना चाहिए। समता भाव दिए हैं, ऐसे परिणामों के साथ मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ा जाता है। एक नहीं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। उत्तम क्षमादि 10 धर्मों को धारण करना पड़ता है, 5 पापों को त्याग करना पड़ता है, समता भाव को धारण करना पड़ेगा, कषायों को त्याग करना पड़ेगा। इन सब को त्याग करते हुए हमें मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है। फिर अपने जीवन में बहिरंग अंतरंग तपों को धारण करना है। उसके साथ साथ समता को विशेष रूप से धारण करना है। पुण्य और पाप की क्रियाओं को भी छोड़ना है, तब जाकर के मोक्ष मिलता है। और जो व्यक्ति राग और देश में उलझा हुआ है, जो भी अपने पास हथियार रख रहा है, जिसके पास ही गदा है, त्रिशूल है, या फिर किसी के पास अगर नई टेक्नोलॉजी के हथियार हैं, तुम उसको भी भगवान मानने लग जाओ तो आप मानते रहो, लेकिन वो सही नहीं है। इसीलिए कुदेव, कुशास्त्र किनको कहा? उनको कहा है जिन शास्त्रों में दिया है, जब हिंसा ही पाप को ही अगर पुण्य मानने लग जाओगे, किसी शास्त्र में लिख दिया बलि चढ़ाना पुण्य है, बलि चढ़ाओ, मारो या उसको ख़त्म कर दो, हवन में झोंक दो। अगर जीवों की हिंसा करके ही अगर आपको लाभ मिलने लग जाएगा, तो फिर पाप करके ही अगर आपको लाभ मिलेगा तो फिर धर्म है क्या? इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसे कुदेवों को भी नहीं मानना है, ऐसे शास्त्रों को भी नहीं मानना जिसमें खोटे शब्द लिखे हों, खोटी बातें लिखी हों। कुशास्त्र और ऐसे कुगुरुओं को भी नहीं मानना जो अपनी पूरी गृहस्थी बचा के रह रहे हैं, जिनके पास खेत हैं, खलियान हैं, जिनके पास भारी आडंबर है, अंतरंग का भी परिग्रह पूरा है, राग है, देश है, कषाय हैं। ऐसे कुगुरु, कुशास, देव, इन तीनों का त्याग करना होगा, क्योंकि इन तीनों के माध्यम से हमें कष्ट मिलेगा। मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा कष्ट है। जैसे कुष्ठ रोगी अपने कुल का घात कर देता है, ऐसे ही मिथ्यात्व व्यक्ति के दान गुण का, उत्तम गुणों का और उसके साथ साथ उसकी सद्गति का नाश कर देता है। इसलिए कुदेव, कुशास, कुगुरु का त्याग करो, मिथ्यात्व को त्याग करो। उनके साथ साथ कुरीति, इनको मानना भी, ये भी मिथ्यात्व है। कुरीति
पत्थर पे ढेर लगा करके कह दिया भैया एक के ऊपर एक पत्थर लगा दो तो हमें इससे बड़ा महल मिलेगा, नदी में नहाने से मोक्ष मिलेगा, सूली पे चढ़ने से, फांसी लगाने से, आग में जलने से मोक्ष मिलेगा, या फिर गोबर को सजा करके उसकी पूजा करने से हमें मोक्ष मिलेगा। ये सब चीज़ें मोक्ष की नहीं है, ये कुरीतियाँ हैं, ये कुपरंपराएं हैं। इन परंपराओं को मानना भी कुरीतियाँ ही है, ये भी मिथ्यात्व ही है। कभी कभार परंपराएं बन जाती हैं, जैसे एक महिला थी, उसके बेटे की शादी हुई, शादी होने के बाद अपनी बहू को जब घर में प्रवेश करा दिया, फेरे हो गए, सब प्रवेश कराया, बहू का खूब रीति रिवाज से प्रवेश कराया। कुछ रीति होती हैं, उन रीतियों को निभाया, कुलाचार होते हैं जो, ठीक है। हुआ ये कि एक काली बिल्ली घर में आ गई। उसकी सास ने कहा कि अपने पति से, सुनो जल्दी से एक टोकरी लेके आओ और इस बिल्ली के ऊपर रख दो, अगर ये देख लिया तो अपशगुन हो जाएगा। बहू ये सारी बातें सुन रही थी, ठीक है, बिल्ली को कैसे भी करके छुपा दिया। अब धीरे धीरे समय बीत गया, उस बहू के पहला बेटा हो गया। बहू बड़ी खुश थी, परिवार में भी बड़ी खुशियाँ थी, बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया, सब काम करे। शादी का समय आया, उसकी शादी करी। उसकी बहू का जब घर में प्रवेश करना था, रीति रिवाज जो थे वो निभाए। तो उसकी जो वो महिला थी, उसने कहा अपने पति से, सुनो एक बिल्ली लेके आओ। क्यों? कुछ नहीं, ये रीत है हमारे यहाँ की, परंपरा है, ठीक है, बिल्ली ले आए। अब क्या करें, एक टोकरा लेके आओ। क्यों? इसको ढको कहीं दिख ना जाए। तो कहने लगा भाग्यवान, जब देखनी नहीं तो बुलाया क्यों? अरे चुप हो जाओ, ये परंपराएं हैं, इन्हें करना पड़ता है, अब शकुन हो जाएगा, ठीक है, परंपरा है, मौन करवा दिया, चुप करवा दिया। अब उनने टोकरे से रख दिया। उनने पूछा भी कि भाग्यवान ये कराया कि? कुछ नहीं, मेरी सास ने भी ऐसे ही किया था, एक बिल्ली को ढकवाया था, कोई कारण होगा। नहीं, ये परंपरा है। चुप। जैसे आपको हंसी आ रही है, ऐसे हमें भी हंसी आती है। आप उस पे हंस रहे हो, हम आस पे हंस रहे हैं, परंपराएं निभा रहे हैं। कारण क्या रहा ये तो पता ही नहीं है। गोबर को पूजना शुरू कर दिया, आदमी एक पुतला बनाया, उसको जलाना शुरू कर दिया, इसके साथ साथ नदी में डूबना शुरू कर दिया। अगर नदी में डूब करके, नदी में नहाने से मोक्ष हो जाएगा तो संसार के प्रत्येक व्यक्ति नदी में नहाते रहते और नदियाँ सूख जाती। मोक्ष होता या ना होता, नदियाँ सूख जाती। इन चीज़ों से मोक्ष नहीं होता है। इसलिए अगर हमें कष्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम मिथ्यात्व का पालन कर रहे हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि व्यक्ति जो झूठा है, जो भी झूठी क्रिया ही कर रहा है, वो व्यक्ति अभी संसार से विपरीत क्रिया कर रहा है। और जो देवशास्त्र गुरु से विपरीत चलेगा, सच्चाई से जो विपरीत चलता है, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता, ना सुख से रह सकता है, ना उसे कभी सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब झूठा जीवन जी रहा है, सच्चाई से मुंह मोड़ लिया है, जो 3 लोक के नाथ हैं, जो 18 दोषों से रहित हैं, राग देश से रहित हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, ऐसे भगवान, और जो विषय आशाओं से रहित हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, ऐसे गुरु, और जो जिन शास्त्रों की बातों को देव भी खंडित नहीं कर सकते, ऐसे शास्त्र उनसे जो विपरीत चल रहा है, वो कैसे जीवन में सुखी रहेगा? कभी नहीं रह सकता। कभी कभार ऐसा होता है, हम अपने जीवन में सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं। सच्चाई से मुंह मोड़ करके हम पैसे वाले बड़े बन गए, अमीर बन गए, या हमने आडंबरों को इकट्ठा कर लिया। लेकिन आडंबरों को इकट्ठा करके बड़े बनने के बाद शांति आई या नहीं आई? और कभी कभार ऐसा होता है, हमने किया तो कुछ नहीं, लेकिन आडंबर भी नहीं है हमारे पास, सच्चे देवशास्त्र गुरु को मान रहे हैं, भगवान की पूजा पाठ में लीन हैं, थोड़ा कमा रहे हैं, थोड़ा खा रहे हैं, खुशी से जीवन जी रहे हैं,
समाज में इज्जत है, प्रतिष्ठा है, अंतरंग में शांति है। ये कैसे हुआ? ये हुआ आत्मा को हमने साक्षात्कार करा दिया, सत्य को सत्य से मिला दिया, तो हमें आनंद आने लग गया। आत्मा को ईमानदारी, सच्चाई, हकीकत पसंद है। जितना हम बनावट में झूठे रिश्तों के साथ या झूठे जीवन को जीते हैं, उतना हम दुखी रहते हैं। आज का व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि आज का व्यक्ति दिखावे में जी रहा है, और दिखावा एक झूठा होता है, ये झूठ है। पहले का व्यक्ति थोड़े में जीता था, एक घर में 40, 50, 60 आदमी भी एक साथ रह लिया करते थे, बड़ा बड़ा कुनबा होता था। एक भाई के 10 बच्चे, दूसरे भाई के 8 बच्चे, तीसरे भाई के 12 बच्चे, 4-4, 5-5, 7-7 भाई एक साथ रह रहे हैं, उनके भी 10-10 बच्चे हैं, एक पूरी फौज खड़ी कर दी। लेकिन साथ रहते थे, प्यार से रहते थे। कारण क्या था? कारण था जैसे थे वैसे रहते थे। आज घर के अंदर सदस्य तो हैं 5, 4, 3, पति पत्नी एक बेटी, पति पत्नी एक बेटा एक बेटी, या पति पत्नी गलती से 2 बेटी 1 बेटा, 3, 4 हो गए, 5 हो गए, गलती से 5 संख्या हो गई तो ठीक है, लेकिन दुखी हैं, एक साथ रह नहीं पा रहे। 5 लोग भी, 4 लोग भी, 3 लोग भी एक परिवार में साथ नहीं रह पा रहे। कारण दिखावे का जीवन है, सत्यता नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं। इसलिए कष्ट में जीवन कब शुरू होता है? कष्ट में जीवन तब शुरू होता है जब हम अपने जीवन में मिथ्यात्व, झूठा जीवन जीने लग जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं, पहले कुदेव, कुशास, कुगुरु इनको छोड़ो, इसके साथ साथ कुरीतियों को छोड़ो, और उसके साथ साथ जो आपका बुरा व्यवहार है ये भी मिथ्यात्व है। हमारा अच्छा व्यवहार, अच्छाई ही धर्म है। सरल भाषा में समझ लो, जो अहिंसा है, जो सत्यता है, जो आचौर्य है, या फिर अपरिग्रह, अब्रह्म, ये सारी चीज़ें ही धर्म है। इन सब का 5 पापों का त्याग कर दो, 4 कषायों का त्याग कर दो, क्या आनंद आता है। शांति कहाँ है? जहाँ क्रोध नहीं है। अशांति कहाँ है? जहाँ दिखावा है, जहाँ छल है। वहाँ पर देखना, दिखावा जो कर रहा है, जो झूठा जीवन जी रहा है, उस व्यक्ति को गुस्सा भी आ रहा होगा, क्रोध आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि घरों में लड़ाई होने का कारण क्या है? बच्चों में और माता पिता में बन क्यों नहीं पा रही? बच्चे कहते हैं आप गलत कर रहे हो, माता पिता कह रहे हैं हम सही कर रहे हैं। लेकिन बात तो ये हकीकत है कि आप सही नहीं कर रहे। क्षमा वाणी पर्व आया, सब ने मनाया। कैसे मनाया? आए, घर में आए, रात को आए, नाश्ता रखा, सब ने भोजन करा, टूट पड़े एक साथ भोजन पे। बच्चे कह रहे हैं ये तो गलत है, वो कह रहे हैं नहीं यही धर्म है। सही मायने में यही धर्म है। धर्म के मायने ये नहीं थे। हम गलत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फिर भी उसको सही कह रहे हैं, और जो उसको कहे गलत उसको हम टोक रहे हैं। तनाव बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हमारे अंतरंग की जो क्रियाएं हैं वो गलत होती जा रही हैं। बाहरी जो व्यवहार है उसको भी आपको सुधारना पड़ेगा। कई बार ऐसी बात आती है, क्या करें, अन्य धर्मों में क्यों जाएं, और नहीं जाएं तो फिर व्यवहारिकता खत्म होती है। भैया ऐसा व्यवहार क्यों अपनाएं जिससे हमारा धर्म ही खत्म हो? ऐसा व्यवहार मत अपनाओ, क्योंकि तुम्हारा धर्म धीरे धीरे कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर मिथ्यास से बचना है तो पहले कुदेव, कुशास, कुगुरु को जान लो और उसको त्याग दो। उसके साथ साथ आपकी जो कुरीतियाँ हैं, जो आपकी परंपराएं हैं, उसमें सुधार करो। धीरे धीरे आप मिथ्यात्व में बढ़ते चले जाओगे। आज उन पितरों को मानोगे, उन कुदेवताओं को मानोगे, उन कुशास्त्रों को मानोगे, फिर उन गुरुओं को मानना पड़ेगा, और वो धीरे धीरे वो तो पत्थर की नाव के समान है। खुद तो डूबे डूबे, तुम्हें भी ले डूबे सनम। इसलिए
अपने जीवन में ये जो कुरीतियाँ हैं, पितरों को मानना, अभी बहुत सारे त्यौहार तैयार खड़े हैं आपके पास, उन त्योहारों पे कितने कुदेव, कितने कुगुरुओं को मानते हो। अगर किसी पंडित को भोजन करा करके किसी की गति सुधर जाए तो पंडितों के पेट फट जाए भोजन करते करते। लेकिन हमारी मिथ्या धारणा ही हमें तोड़ती जा रही है। हम अपने जीवन में इन कुरीतियों को छोड़ें और उसके साथ साथ जो हमारा कुव्यवहार है, बुरा व्यवहार, जरा जरा सी बात पे क्रोध करना, उसके साथ साथ लोगों से ईर्ष्या करना, उसकी टांग खींचना, उसको नीचे गिराना, ये सारी क्रियाएं हमारे जीवन में हमारे धर्म को ख़त्म करती हैं। इसलिए इन कुरीतियों को छोड़ें। महानुभाव, लोग कहते हैं, मैना सुंदरी का उदाहरण देते हैं, आज बड़े ज़ोर शोर से विधान करते हैं, शिव चक्र विधान समाजों में बहुत ज़्यादा होने लग गया। क्यों? मैना सुंदरी ने अपने पति का कुष्ठ रोग दूर किया था। हम भी इस विधान को करके अपने रोग को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि आज कोई भी स्वस्थ थोड़ी ना है। प्रत्येक व्यक्ति को बीमारी है, हर दूसरे व्यक्ति को बीपी की बीमारी है, हर पांचवें व्यक्ति को शुगर की बीमारी है। शुगर है, बीपी है, बाईपास है, गुर्दे खराब हैं, ऐसी ऐसी बीमारी है। नहीं तो ऑपरेशन है, बाईपास हो चुका है, दोनों घुटने खराब, रीढ़ की हड्डी खराब। इनके लिए आप विधान करा रहे हो, कोई बात नहीं, कराओ, लेकिन मैना सुंदरी के साथ अतिशय विधान करने से नहीं हुआ था। उसका अतिशय उसके श्रद्धान से हुआ था। उसका श्रद्धान मजबूत था कि देवशास गुरु, सच्चे देवशास गुरु पे उसका श्रद्धान था। और गुरु ने कहा है, निर्गन साधु ने कहा है कि भगवान की भक्ति करने से कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। तो वह 3 लोक के नाथ की भक्ति में ऐसी लीन हो गई कि गंधोदक छिड़कते के साथ ही कुष्ठ रोग दूर हो गया। पति का नहीं, 700 जो भट्ट थे उनका भी। महानुभाव, हमारे जीवन में हम कष्ट अपने आप को स्वयं दे रहे हैं। कारण कैसे? अपने जीवन में हकीकत जो है, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, कर्म के क्षेत्र में हो, उस सच्चाई को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। और बिना सच्चाई के कितना भी धर्म कर लो सब व्यर्थ है। बिना सच्चाई के किया गया धर्म, झूठा धर्म आपको कष्ट ही देके जाएगा। हमारे जीवन में कष्ट आए कैसे? कहीं ना कहीं तुमने मिथ्यात्व का पोषण किया होगा। मिथ्यात्व का पोषण करने से, कुदेव कुशास गुरु को मानने से आपने सच्चे देवशास गुरु की निंदा की होगी, उनसे विपरीत चले होंगे, उनका अपमान किया होगा और उनकी आज्ञा को ठुकरा दिया होगा। इस कारण आपको कष्ट आए हैं। और अपने जीवन में कुछ लोग कहते हैं मिथ्यात्व को कैसे त्यागें, तो मिथ्यात्व को त्यागने के लिए उसका उपाय भी दिया है। जिन कुदेवों को आप मान रहे थे, ऐसा नहीं है उनको आप अपमान करो। 2 प्रकार के देव होते हैं, कुदेव और सच्चे देव। वो व्यंतर जाति के भी होते हैं, भवनवासी भी होते हैं, वैमानिक भी होते हैं, ज्योतिष भी होते हैं। 4 प्रकार के देवों में दोनों प्रकार के देव होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी सम्यक दृष्टि। लेकिन उन मिथ्या दृष्टि देवों को सम्यक दृष्टि देव का सहयोग प्राप्त होकर के वो मिथ्यात्व को छोड़ के सम्यक अपना लेते हैं। कुदेवों को छोड़ने के लिए दिया है कि उन कुदेवों के पास जाकर के आपने उनके पास जो सामग्री चढ़ाई थी, उसी सामग्री को ले जा कर के आप उनसे इतना ही कहें कि हे देव, आज तक हमने आपको माना, आपकी विनय अभिनय में कोई भी भूल हुई हो तो क्षमा करें, लेकिन अब हमारा रिश्ता सच्चे वीतरागी भगवान से जुड़ गया है। अब हम सच्चे देवशास गुरु को मानेंगे। आज से आपका और हमारा रिश्ता यही समाप्त। इस प्रकार मिथ्यात्व को त्यागने की भी क्रियाएं हैं। नहीं तो फिर वो तुम्हें सपने में दिखाई देते हैं, क्योंकि जो कुदेव हैं वो चाहते हैं हमारी इच्छाएं पूरी हों। उनकी इच्छा पूरी नहीं करोगे, सफ़ेद कपड़े में आ गई कोई महिला, बाल खुले करके आ गई कोई महिला, धोती पहन करके एक दाढ़ी वाला बाबा दिखाई दे गया, क्या कुत्ता या सर्प, ये जानवर दिखाई दे गए, तो ये उनका काम है। सपने दिखा दिए जिससे कि आपको डरा दिया, लेकिन सम्यक दृष्टि डरते नहीं है, मिथ्या दृष्टि डरते हैं। इसलिए कुदेवों को त्याग करने का उपाय दिया है
कि पहले उनके पास जाकर के एक थाली जो आप चढ़ाते हो, देवों की जो सामग्री होती है वो चढ़ा दी और उनसे वहीं जाकर के रिश्ता समाप्त कर दिया। और अब तक की जो गलतियाँ हुई क्षमा करना। अब हम जो मान रहे थे आगे से हम सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानेंगे। आपका और हमारा यहीं तक का रिश्ता था समाप्त। दूसरी बात, अपने जीवन में सच्चे गुरुओं से जुड़ो, उनको मत छोड़ना। कोई व्यक्ति व्यस्तता के कारण मंदिर नहीं जा रहा है, शास्त्र नहीं पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने जीवन में शास्त्र नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, मंदिर नहीं गए, यात्रा नहीं करी, दान नहीं करा, त्याग नहीं करा, व्रत नहीं करा, उपवास नहीं करा, कोई बात नहीं, लेकिन अपने जीवन में सच्चे गुरुओं से जुड़े रहना। वो आपकी धर्म को करा देंगे, उन्हें आपको देवशास्त्र गुरु से जोड़ देंगे। पुचकार के, लपाट के, डांट के, प्यार से, कैसे भी आपको धर्म से जोड़े रखें। और तीसरी बात, किसी अपने जीवन में किसी एक प्रथमा नियोग के ग्रंथ का अध्ययन करते रहना, माने स्वाध्याय करते रहना। आप मिथ्यास से बचे रहो। स्वाध्याय हमारे अंतरंग के परिणामों को सुधारता है, इसलिए स्वाध्याय जरूर करें। मिथ्यास से बचने के लिए प्रथमा नियोग का स्वाध्याय करें, चरना नियोग का स्वाध्याय करें, द्रव्य नियोग का स्वाध्याय या फिर रहस्य ग्रंथ, सूत्र ग्रंथों का स्वाध्याय गुरु के पाद मूल में ही करें, बिना गुरु के ना करें। अगर ग्रंथों का स्वाध्याय करना है तो प्रथमा नियोग में पद्म पुराण बहुत सरल और एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। सीता का चरित्र, अंजना सती का चरित्र, हनुमान जी का चरित्र, रामचंद्र जी का चरित्र, ऐसे ऐसे चरित्र दिए हैं, उसमें चर्चाएं हैं कि पढ़ने के बाद परिणामों की ऐसी विशुद्धि होती है, बहुत आनंद आता है। इसलिए अपने जीवन में एक ग्रंथ जरूर पढ़ते रहें। पहली बात बता दी, मिथ्यास से बचने का उपाय बताया है। मिथ्या दृष्टि जो देव हैं उनको वहाँ पर जाकर के थाली चढ़ा करके वहीं समाप्त कर दो रिश्ता, वहीं क्षमा मांग करके। दूसरा, अपने सच्चे गुरुओं से जुड़े रहें। तीसरी बात, अपने जीवन में एक स्वाध्याय ग्रंथ पढ़ते रहें प्रथमा नियोग का। और चौथी बात, अपने पूरे दिन में 1 बार, 2 बार, 4 बार सामायिक जरूर करें। 4 बार नहीं, 3 बार, 3 बार नहीं, 2 बार नहीं, तो पूरे दिन में 48 मिनट की एक सामायिक तो जरूर करें, जिससे आपके स्वाध्याय करने से परिणाम विशुद्ध होते हैं, सामायिक करने से समता आती है, आत्मा शुद्ध होती है, परिणाम ग्रंथियाँ खुलती हैं हमारी आत्मा की, परिणाम शुद्ध होते हैं। इसलिए एक सामायिक जरूर करें। जब आप एकांत में खाली बैठोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़ा लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।